जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हो आप? आशा है बहुत अच्छी होंगी। आज बात कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास के अष्टम अध्याय की व्रत कथा का। इसके पहले कुछ जानकारी बताती हूँ जो कि हर वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। कार्तिक मास में जितना दीपदान का महत्व है उससे करोड़ों गुना महत्व पुरुषोत्तम मास में है दीपदान का। पुरुषोत्तम मास में कार्तिक मास से अधिक करोड़ों गुना दीपदान का महत्व बतलाया गया है। इसीलिए दीपदान अवश्य करें। तुलसी के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे अथवा किसी धार्मिक नदी में आप दीपदान कर सकते हैं, किंतु दीपदान अवश्य करें। और हाँ, अगर आपके घर भगवान राम, कृष्ण, नारायण जिसकी भी छवि आपके घर पर विराजमान हो, उनको आप हर दिन स्नान कराते ही होंगे। अगर कराते हैं तो हाँ, आप शंख से स्नान अवश्य कराएं। अगर शंख है आपके पास तो शंख से भगवान को स्नान अवश्य कराइए। पुरुषोत्तम मास चल रहा है, बहुत ही कल्याणकारी होगा शंख से स्नान कराना। और यदि आपके पास गाय का कच्चा दूध उपलब्ध हो तो कच्चे दूध से और भी अच्छा होगा भगवान को स्नान कराना। शंख से, कच्चे दूध से भगवान का अभिषेक आप अवश्य करें। करवा भी सकते हैं और आप स्वयं कर भी सकते हैं। आपसे कोई मंत्र नहीं आता तो ओम नमो नारायणाय बोलकर आप स्नान करा सकते हैं। चलते हैं कथा की ओर। सूत जी ने कहा, हे भगवान विष्णु और कृष्ण का उपरोक्त संवाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, लक्ष्मीपति के बैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ? संपूर्ण वृतांत कृपा करके मुझे सुनाइए। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न होकर बोले, श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने बैकुंठ में ही निवास दे दिया। तब वह स्वर्ग का निवासी और सब मासों का अधिपति होकर सदानंद भगवान विष्णु के साथ निवास करने लगा। इसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन में श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी उस मास में इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए थे। इसके विछोह से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास का व्यतीत होना नहीं जाना। यह सब भाग्यवश ही हुआ है। अब मैं आपके दुखों को दूर करने का कारण इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण जी बोले, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। वात्सल्य अवस्था बीतने पर यह युवती हुई। इनके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर गया। यह चतुर्गुणी और अत्यंत सुंदरी थी तथा पिता की अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा था और कभी उपेक्षा नहीं की। वह साहित्य, शास्त्र तथा नीति में पूर्ण निपुण हो गई थी। माता की मृत्यु पहले ही हो गई, इससे उसे पिता ने ही पाला था। पड़ोसियों और सखियों का सुख देखकर वह भी पति और पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करती रहती थी कि ऐसे गुणी और भाग्यशाली पति पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त होंगे। उस जन्म में इसके विवाह की व्यवस्था इसके पिता नहीं कर पाए, इसीलिए हर समय यही सोचती रहती थी कि अब क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि के समीप जाऊं और कौन सा तीर्थ करूं। मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है, कोई मुझे पत्नी रूप में अंगीकार क्यों नहीं करता। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता
भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह की वय होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढ रहे। मैं अपनी सखियों से प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी कुंवारी हूँ। मेरी सखियों को स्वामी के सुख का जैसा अनुभव है, मुझे वैसा नहीं है। इसी से मुझे अत्यंत क्लेश है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र के चिंता चतुर वह कन्या मोह और शोक के सागर में हर समय डूबी रहती थी। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगा रहा, किंतु उसे योग्य पात्र नहीं मिला और वह निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसे संकल्प का पिंजरा टूट गया। देववशत उसे तीव्र एवं दारुण ज्वर ने ग्रस्त कर लिया। उसे अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत पुत्री उस तक आई, उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपने जीवन काल में कन्यादान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। हरिभक्त धर्मात्मा व्यक्ति जिस प्रकार मृत्यु शैया पर गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिंताएं एवं संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर लेते हैं, इसी तरह निर्गुण ब्राह्मण ने नीलकमल की भांति सुंदर श्री भंगलित स्वरूपा श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का हनन करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारी, राधिकापति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ हरिकेश, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। मृत्यु शैया पर पड़े उस ब्राह्मण ने ऐसे वचनों को सुनकर भगवान के लोक के उनके पार्षद आ पहुँचे और मृतक की आत्मा लेकर भगवान के चरण कमलों में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता को मृत पाकर वह कन्या हाहाकार करके रोदन करने लगी। पिता के शरीर को गोद में रख वह कारुण विलाप करने लगी। हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाले कृपालु, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए हो? मुझे पितृहीन कि अब कौन रक्षा करेगा? न मेरा कोई भाई है, न कोई कुटुंबी जन है, मेरी तपस्विनी माता भी तो नहीं है। हाय, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा? हे पुत्री को प्यार करने वाले पिता, तुम बिना मेरा विवाह किए हुए मुझे कहाँ छोड़कर गए? तपोनिधि लौटकर यहाँ आओ। इस प्रकार आंसू बहाती हुई ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही। उसका ऐसा करुण दारुण सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में कौन रोता है। तो पता लगा कि ब्राह्मण की पुत्री रोती है। उनका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया था, सो अब एकत्रित होकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण बालिका के निकट पहुँचे और दारुण करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद से मृतक शरीर को उठाया और काष्ठ आदि से चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी। उसके पश्चात दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बंधाकर सब अपने अपने निवास स्थानों को लौट गए। बालिका ने पिता के सभी और दैहिक विद्वानों में यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता विछोह से दुखी रहने लगी। अगला अध्याय अगले वीडियो में। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे।